हाय एवरीवन, वेलकम टू लर्नयार्ड। आई एम फराज, एन एक्स गूगल इंजीनियर एंड फाउंडर ऑफ लर्नयार्ड। आज हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करने वाले हैं। वी नीड टू फाइंड वेदर द गिवन नंबर इज आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर और नॉट। अभी आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर होता क्या है, सबसे पहले तो हमें ये जानना पड़ेगा। प्रॉब्लम स्टेटमेंट आप लोग पॉज करके पढ़ सकते हो, सेम ही प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। फर्स्ट एग्जाम्पल है 1634, ये एक आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है। दूसरा एग्जाम्पल है 1253, ये एक आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर नहीं है। अब ऐसा क्वेश्चन जब भी आपके सामने आता है तो आपको तो डेफिनेशन ही नहीं पता होगी कि आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है क्या। सो यू कैन क्लैरिफाई दिस विद इंटरव्यूअर। आप लोग इंटरव्यूअर से आराम से विदाउट एनी हेजिटेशन पूछ सकते हो कि भाई आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर होता क्या है। ठीक है, सो हियर इज द डेफिनेशन ऑफ आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर इज अ नंबर दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ डिजिट्स ईच रेज टू द पावर ऑफ द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द नंबर। हो सकता है ये डेफिनेशन थोड़ी सी कंफ्यूजिंग लगे किसी किसी को, इसीलिए एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है यहाँ पर। अगर हमारे पास नंबर है 1634, तो इसमें टोटल कितने डिजिट्स हैं? पहला डिजिट है आपका 1, दूसरा डिजिट है आपका 6, तीसरा डिजिट है आपका 3 और चौथा डिजिट है आपका 4। तो टोटल यहाँ पर 4 डिजिट्स हैं। तो हर एक डिजिट को 4 की पावर से रेज करना है। 1 रेज टू द पावर 4, 6 रेज टू द पावर 4, 3 रेज टू द पावर 4 एंड 4 रेज टू द पावर 4। इन सभी को आपस में ऐड कर दो। ठीक है, सबको ऐड कर दोगे तो आपको मिलेगा 1634, जो कि ओरिजिनल नंबर भी है। तो ओरिजिनल नंबर इज इक्वल टू सम ऑफ डिजिट्स ईच रेज टू द पावर ऑफ नंबर ऑफ डिजिट्स। यही हमारी डेफिनेशन भी बोल रही है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल लेते हैं 1253। अब इसमें भी 4 डिजिट्स हैं। पहला डिजिट है 1, इसको रेज टू द पावर 4 करो। दूसरा डिजिट है 2, इसको भी रेज टू द पावर 4 करो। तीसरा डिजिट है 5, रेज टू द पावर 4 करो। चौथा डिजिट है 3, रेज टू द पावर 4 करो। टोटल इनको ऐड कर दोगे आप, इट विल कम 723, विच इज़ नॉट इक्वल टू 1053। तो ये एक आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर नहीं है। ठीक है, ये सिंपल सी डेफिनेशन होती है आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर की। अब आप लोग थोड़ा सा खुद से सोचो, दिमाग लगाओ कि कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। हम लोग को पता है कि हाउ टू एक्सट्रैक्ट ईच एंड एवरी डिजिट ऑफ अ नंबर। एक नंबर के एक एक डिजिट को कैसे निकाला जाएगा वो हम लोग को पता है। मॉड्यूलो ऑपरेटर को यूज़ करना है एंड डिजिट्स को एक्सट्रैक्ट करते जाना है और उन डिजिट्स को डिलीट भी करते जाना है। एंड ये कहाँ से करते हैं हम लोग? राइट साइड से। ओके, लीस्ट सिग्निफिकेंट पोजीशन से हम लोग ये करते हैं। 10 से मॉड्यूलो लोगे तो आपको राइट मोस्ट डिजिट मिल जाएगा कि वो क्या है, एंड 10 से डिवाइड कर दोगे नंबर को तो राइट मोस्ट डिजिट गायब हो जाएगा, नंबर से एलिमिनेट हो जाएगा। ओके, दिस इज हाउ यू कैन एक्सट्रैक्ट ईच एंड एवरी डिजिट। लेकिन हर एक डिजिट को किसकी पावर से रेज करना है? टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स की पावर से रेज करना है। और वो कैसे निकलेगा? इसके लिए आपको पहले से पता होना चाहिए कि इस नंबर में कितने डिजिट्स हैं। ओके, ये कैसे पता करेंगे आप? वीडियो को पॉज करो, थोड़ा सा सोचो अपने आप से, उसके बाद मैं अप्रोच बताऊंगा, ड्राई रन करूंगा, फिर तो आप लोग कोड कर ही लोगे। लेकिन मज़ा तभी है जब आप लोग थोड़ा सा हिंट लेके ना खुद से कोड करना सीखो। हम लोग काफ़ी कुछ कर चुके हैं, तो आई एम एक्सपेक्टिंग यू कि आप लोग खुद से इसका कोड कर पाओगे। अगर अभी भी कोड नहीं कर पाए हो तो थोड़ा सा हिंट मैं और देता हूँ। एग्जाम्पल लेते हैं हम एक नंबर का 146। अब इस नंबर में 3 डिजिट्स हैं। इन 3 डिजिट्स को काउंट करने के लिए हम क्या करेंगे? लेट्स से ये नंबर है हमारा NUM। हम यहाँ पर एक टेम्परेरी नंबर बनाएंगे जिसमें हम इस सेम नंबर को कॉपी करेंगे। तो 146 इसकी भी वैल्यू हो जाएगी। ओके, ये टेम्परेरी क्यों बनाया है हमने? क्योंकि वी वांट टू काउंट कि कितने डिजिट्स हैं, एंड वाइल काउंटिंग के कितने डिजिट्स हैं हम इस नंबर को, इस टेम्परेरी नंबर को 10 से डिवाइड कर रहे होंगे। तो एक बार 10 से डिवाइड करा, ये बन गया 14। फिर 14 को एक और बार 10 से डिवाइड किया, ये बन गया आपका 1। फिर 1 को एक और बार 10 से डिवाइड किया, ये बन गया आपका 0। ठीक है, तो 0 बनने में कितने आइट्रेशंस लगे? 10 से कितनी बार डिवाइड करना पड़ा? एक बार, 2 बार, 3 बार, 3 टाइम्स हमें इसको 10 से डिवाइड करना पड़ा। टेम्प हमारा बन गया 0। ठीक है, तो इसीलिए हमने देखो कॉपी बनाया था, हमने अपना जो ओरिजिनल नंबर है उसको यहाँ पर सेफ रखा था ताकि ये डिस्ट्रॉय ना हो जाए। अगर हम इसी को 10 से डिवाइड करने लगते तो हम लोग नंबर ऑफ डिजिट्स तो काउंट कर लेते, लेकिन ये नंबर हमारा फिर 0 बन जाता। तो इसीलिए हमने इसको रखा सेफ और टेम्प में सेम वैल्यू डाल करके टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करे। कैसे? 10 से बार बार डिवाइड करके। एक बार 10 से डिवाइड करोगे
सबसे लीस्ट सिग्निफिकेंट आपका जो डिजिट है वो एलिमिनेट हो जाएगा। 146 में से 6 एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है इंटीजर से इंटीजर डिवीजन हो रहा है यहाँ पर। वैसे तो 146 डिवाइड बाई 10 इज़ 14.6, लेकिन क्योंकि 14.6 जो है वो एक इंटीजर नहीं है एंड यहाँ पर इंटीजर टू इंटीजर डिवीजन हो रहा है, इसलिए जो 0.6 वाला पार्ट है वो गायब हो जाएगा। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो ये 14 आएगा। सिमिलरली 14 को 10 से डिवाइड करोगे 1.4 आना चाहिए, लेकिन 1 आएगा बिकॉज इंटीजर अगेन। एंड 1 को डिवाइड करोगे 10 से तो 0.1 आना चाहिए, लेकिन 0 आएगा, अगेन इंटीजर डिविजन्स। तो भाई देखो, टेम्प को तो हमने इसीलिए बनाया ताकि हम इसको सेक्रीफाइस कर सकें, इसको शहीद कर सकें और हमें पता चल जाए कि कितने डिजिट्स हैं। अब दोबारा से नम की बारी आती है, क्योंकि अब हमें नम के डिजिट्स को एक एक करके निकालना है। ठीक है, तो नम को हम मॉड्यूलो लेंगे 10 से। अगर हमने नम मॉड्यूलो 10 किया और नम है हमारा 146, तो क्या निकल के आएगा रिमाइंडर? 10 से डिवाइड कर रहे थे तो 14 आ रहा था एज क्वेश्चन। अब रिमाइंडर क्या आएगा? रिमाइंडर आएगा आपका 6, क्योंकि वी नो 10 इंटू 14 इज़ 140 प्लस रिमाइंडर 6। ओके, तो यहाँ पर रिमाइंडर 6 आ जाएगा। उसके बाद फिर हमने 6 एक्सट्रैक्ट कर लिया नम के अंदर से। अब हमें 6 को एलिमिनेट कर देंगे, तो अगेन हम नम को डिवाइड कर देंगे 10 से। तो नम को 10 से डिवाइड करोगे 14 बन जाएगा नम। ओके, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट एक्सट्रैक्टेड डिजिट। इसको हम ऑरेंज कलर से सर्कल के अंदर डाल देते हैं। ये हमारा पहला एक्सट्रैक्टेड डिजिट मिल गया हमें। नेक्स्ट अगेन हम लोग नम को मॉड्यूलो लेते हैं 10 से, फिर आपको मिलेगा यहाँ पर 4, क्योंकि नम हमारा 14 बन चुका है। तो ये हमारा दूसरा एक्सट्रैक्टेड डिजिट हमें मिल गया। फिर अगेन नम को आप 10 से डिवाइड कर दो, तो ये आपका बन जाएगा 1। फिर नम मॉड्यूलो 10, अगेन दोबारा से हमने मॉड्यूलो लिया, तो यहाँ पर आपको मिलेगा 1। एंड अगेन अगर हमने यहाँ पर नम को 10 से डिवाइड कर दिया तो ये हो जाएगा 0। तो लास्ट एक्सट्रैक्टेड डिजिट भी हमें मिल गया 1। तो हमने 3 डिजिट्स यहाँ से एक्सट्रैक्ट करे एंड इन तीनों को ही पावर हमने दे दी 3, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स 3 हैं। तो 6 रेज टू द पावर 3, 4 रेज टू द पावर 3, 1 रेज टू द पावर 3, इन सभी को हमने कर दिया ऐड। ओके, ऐड करने के बाद हम 146 से इसको कंपेयर कर लेंगे। ये वो करके देखते हैं। तो 4 रेज टू द पावर 3 कितना आएगा? 16 इंटू 64, ये तो हो जाएगा 64। 1 का आएगा 1 और 6 36, उसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 36 का 3, यहाँ कैरी 6 12 18 19 20 21 216 प्लस 65 है ना, ये 65 बन रहा है। तो 11 1 कैरी 8 281 आ रहा है, विच इज़ नॉट इक्वल टू 146। तो ये नंबर आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने समराइज़ कर दिया है कि क्या करना है। काउंट द नंबर ऑफ डिजिट्स के इन द गिवन नंबर। दिस इज एसेंशियल बिकॉज ईच डिजिट will be raised by this power. Iteratively extract the last digit using modulo, raise it to the power k, k मतलब टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं जो हमने यहाँ फर्स्ट स्टेप में कैलकुलेट करे, एंड एड इट टू अ सम। रिमूव द लास्ट डिजिट यूजिंग नम इज इक्वल टू नम डिवाइड बाई 10। अगेन वही सेम चीज़ है। इफ द कंप्यूटेड सम इक्वल्स टू द ओरिजिनल सम रिटर्न ट्रू, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स। दिस इज द बेसिक एल्गोरिथम। ड्राई रन भी देख लीजिए आप एक अच्छे से एग्जाम्पल के साथ। 153 का एग्जाम्पल है यहाँ पर। 153 को सबसे पहले तो हमने कैलकुलेट कर लिया कि कितने डिजिट्स हैं, तो 3 डिजिट्स हैं हमारे। तो 153 का लास्ट डिजिट एक्सट्रैक्ट करोगे मॉड्यूलो 10 से लेकर के, तो 3 आएगा। तो 3 रेज टू द पावर 3 को सम में ऐड कर देंगे। सम इज इक्वल टू सम प्लस 3 रेज टू द पावर 3, एंड सम 0 से इनिशियलाइज होगा। उसके बाद लास्ट डिजिट को हम रिमूव कर देंगे डिवाइड बाई 10 करके, तो हमारा नंबर बचा 15। अब 15 का लास्ट डिजिट एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम मॉड्यूलो लेंगे 10 से, मिलेगा 5 रेज टू द पावर 3 हम ऐड कर देंगे विच इज़ 125। तो हमारे पास जो सम था वो 27 बन चुका था। 27 प्लस 125 आपको क्या देगा? 152। ओके, देन नम का लास्ट डिजिट हम डिलीट करेंगे, रिमूव करेंगे डिवाइड बाई 10 करके, हमें मिलेगा 1 का मॉड्यूलो लोगे 10 से, तो लास्ट डिजिट एक्सट्रैक्ट कर पाओगे जो कि खुद में 1 ही है। फिर सम इज इक्वल टू सम प्लस 1 रेज टू द पावर 3, तो सम बन चुका था 152, उसमें प्लस करेंगे 1 रेज टू द पावर 3 विच इज़ 1, तो इट विल बिकम 153। उसके बाद इसका लास्ट डिजिट नम्स का हम लोग एलिमिनेट कर देंगे डिवाइड बाई 10 करके, तो ये बन जाएगा 0। जैसे ये 0 बन गया वी विल स्टॉप द प्रोसेस
एंड हमारे पास सम बन चुका है 153 जो कि इक्वल टू ओरिजिनल नंबर है, दैट मीन्स दैट इट्स एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। ठीक है, ये एग्जाम्पल है, इसका ड्राई रन आप लोग खुद से करके देखो, आप लोगों को और ज़्यादा बेटर तरीके से चीज़ें क्लियर होंगी। अब हम बढ़ते हैं कोड की तरफ। तो C++, जावा, पाइथन, जावास्क्रिप्ट, चारों ही लैंग्वेजेस में कोड आपके सामने मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, आप लोग खुद से एक बार कोड देख लो। दिस इज द C++ कोड। यहाँ पर देखो हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास है ओरिजिनल नंबर एंड हम लोग ले रहे हैं सम इज इक्वल टू 0। ठीक है, उसके बाद हम के काउंट कर रहे हैं, के इज़ द टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स। के काउंट करने के लिए, टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करने के लिए हमें कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। हम लोग ओरिजिनल नंबर को तो सेक्रीफाइस नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए हमने टेम्प बना लिया। टेम्प इज इक्वल टू नम, वाइल टेम्प इज़ ग्रेटर देन 0। हम टेम्प डिवाइड बाई इक्वल टू 10 करते जाएंगे एंड के प्लस प्लस करते जाएंगे। तो जितनी बार ये लूप चलेगा उतनी बार टेम्प 10 से डिवाइड होता जाएगा, यानी कि एक एक करके डिजिट्स एलिमिनेट होते जाएंगे। टोटल अगर 5 डिजिट्स हैं तो ये लूप 5 बार चलेगा एंड देयरफॉर ये जो के प्लस प्लस है ये भी 5 बार होगा। तो के में इवेंचुअली हमें मिल जाएगा टोटल काउंट कितना है, काउंट ऑफ डिजिट्स के अंदर हमें मिल जाएंगे। देन एक बार हमने डिजिट्स काउंट कर लिए, उसके बाद हमें क्या करना है, एक एक करके डिजिट को बाहर निकालना है, एक्सट्रैक्ट करना है एंड देन डिजिट रेज टू द पावर के करते रहना है। ओके, सो इंट डिजिट, ये हमने किया डिजिट को एक्सट्रैक्ट यूजिंग द मॉड्यूलो ऑपरेटर। उसके बाद हमने सम में ऐड कर दिया किस चीज़ को, डिजिट रेज टू द पावर के। फॉर एग्जाम्पल डिजिट था 3 और टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स आए थे हमारे 5, तो 3 रेज टू द पावर 5 किया जाएगा और उसको सम में ऐड कर दिया जाएगा, सम प्लस इक्वल टू। एंड ऑफ कोर्स ओरिजिनल नंबर में से हम लास्ट डिजिट को एलिमिनेट भी करेंगे, ओरिजिनल नंबर डिवाइड बाई इक्वल टू 10 करके। ओके, अब यहाँ पर देखो एक और नोटिस करने वाली चीज़ है, एंड शायद ये चीज़ ना कोड करते हुए आपको रियलाइज़ होगी। जब मैंने ड्राई रन करा था तो मुझे भी रियलाइज़ नहीं हुई ये वाली चीज़ कि ओरिजिनल नंबर भी हमने एक कॉपी बनाया है यहाँ पर, एंड इस कॉपी को भी हम यहाँ पर खर्च कर दे रहे हैं 10 से डिवाइड करके। हमने टेम्प भी एक कॉपी बनाया है और टेम्प को भी हम यहाँ पर खर्च कर दे रहे हैं 10 से डिवाइड करके, लेकिन नम जो है वो हमें फिर भी चाहिए। क्यों चाहिए नम हमें, बिकॉज एट द एंड वी वांट टू कंपेयर नम विद द सम। जो सम हमें मिला है इन सभी चीज़ों को ऐड करके, सारे डिजिट्स रेज टू द पावर के को ऐड करके जो हमें सम मिला है दैट शुड बी इक्वल टू नम। तो नम से कंपेरिजन अभी भी करना है, दैट इज़ वाई 2 कॉपी बनी है। एक कॉपी जो यहाँ पर खर्च हो गई वाइल काउंटिंग द टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स, और एक कॉपी जो यहाँ पर खर्च हुई है वाइल एक्चुअली एक्सट्रैक्टिंग आउट ऑल द डिजिट्स। ठीक है, सो दिस इज द C++ कोड। जावा कोड भी बिल्कुल सिमिलर लाइंस पे है, ओरिजिनल नंबर इज इक्वल टू नम एंड सम बना लिया हमने यहाँ पर इक्वल टू 0। इंट के इज इक्वल टू स्ट्रिंग डॉट वैल्यू डॉट, तो बेसिकली यहाँ पर देखो हमने कुछ नहीं किया है, हमने इस नम को पहले हमने स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया है एंड देन उसकी लेंथ फाइंड कर लिया इंस्टेड ऑफ यूजिंग दैट लूप। तो यहाँ पर हमें उस लूप की ज़रूरत नहीं पड़ी जो हमने C++ में यूज़ किया है। इनफैक्ट वहाँ पर भी हम ऐसा कुछ कर सकते हैं, अगर आपको स्ट्रिंग के फंक्शंस पता हैं तो आप एक इंटीजर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हो और उसकी लेंथ भी फाइंड कर सकते हो। यहाँ पर भी हमने यही किया है, एक इंटीजर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके उसकी लेंथ फाइंड कर ली है, तो हमें मिल गई है के लेंथ। अब ओरिजिनल नंबर को हम एक एक करके इसका डिजिट एक्सट्रैक्ट करेंगे एंड पावर फंक्शन का यूज़ करेंगे। C++ में यहाँ पर पावर फंक्शन का यूज़ किया था हमने, एंड अगेन दिस इज इनबिल्ट फंक्शन। यहाँ पर भी मैथ डॉट पावर हम यूज़ कर रहे हैं एंड फाइनली कंपैरिजन कर रहे हैं। लुक एट द पाइथन कोड। पाइथन कोड में भी अगेन ओरिजिनल नंबर इज इक्वल टू नम, सम इज इक्वल टू 0, एंड यहाँ पर हम लोग अगेन लूप चला करके ही सेम चीज़ कर रहे हैं, लाइक दिस लूप विल वर्क एज मैनी डिजिट्स देयर आर इन दिस नंबर। उसके बाद अगेन वी आर डूइंग द सेम स्टफ ओवर हेयर, डिजिट इज इक्वल टू ओरिजिनल नंबर मॉड्यूलो 10 एंड सम प्लस इक्वल टू डिजिट रेज टू द पावर के। यहाँ पर देखो रेज टू द पावर ये 2 एस्ट्रिक साइन से डिनोट होता है, दिस रिप्रेजेंट रेज टू द पावर, डिजिट रेज टू द पावर के। ओके, ओरिजिनल नंबर डिवाइडेड बाय इक्वल टू 10। This is the JavaScript code. You can pause the screen, have a look at the JavaScript code. Again, we are using similar stuff here. यहाँ पर भी हम लोग while loop से ही find कर रहे हैं total how many digits are there. Okay, and इसी के साथ साथ let's go and code this in C++.
हमें एक नंबर n या नम गिवन होगा एंड हम इसको सी इन कर लेंगे. उसके बाद लेट्स क्रिएट ओरिजिनल नंबर. ओरिजिनल नंबर इज इक्वल टू नम एंड इन सम बना लेते हैं विच इज़ इक्वल टू 0. अब हम काउंट करेंगे कि हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर. तो जैसा कि मैंने आपको बताया दो तरीके हैं. एक तो यूजिंग स्ट्रिंग फंक्शंस, आप ये काम कर सकते हो. तो स्ट्रिंग फंक्शन को यूज़ करने के लिए यहाँ पर देखो जो इंट नंबर है उसका टेम्प बनाते हैं. टेम्प इज इक्वल टू नम और इस टेम्प को ना हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट करते हैं. स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए क्या यूज़ करना होता है? स्ट्रिंग टू इंटीजर और टू स्ट्रिंग नाम का फंक्शन यूज़ करना होता है. टू स्ट्रिंग टेम्प. और वैसे भी देखो हमें यहाँ पर टेम्प की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी. वी कैन सिंपली यूज़ नम को यूज़ कर सकते हैं हम बिकॉज हम कुछ खर्च नहीं करने वाले हैं यहाँ पर. तो नम को यूज़ कर लिया. टू स्ट्रिंग str num is equal to this and int k is equal to str num dot size. तो अभी हमें इससे साइज़ पता चल गया. ओके. दूसरा तरीका k को फाइंड करने का क्या है? यूजिंग लूप. अब लूप में हम लोग को टेम्प को भेजना पड़ेगा तो यहाँ पर हमें टेम्प बनाना पड़ेगा. टेम्प इज इक्वल टू नम वाइल टेम्प इज नॉट इक्वल टू 0. k प्लस प्लस होता रहेगा. k प्लस प्लस होता रहेगा. एंड टेम्प डिवाइड बाई इक्वल टू 10 होता रहेगा. एंड यहाँ पर इंट k इज इक्वल टू 0 बना लेते हैं. ठीक है. तो या तो ये कोड चलाएंगे या फिर ये कोड चलाएंगे. लेट अस फॉर नाउ लेट्स कमेंट दिस आउट. एक बार हमें पता चल गया कि टोटल कितने डिजिट्स हैं. नाउ ऑल वी नीड टू डू इज टू एक्सट्रैक्ट ऑल द डिजिट्स वन बाय वन. अगेन वाइल लूप लगेगा. ओरिजिनल नंबर इज नॉट इक्वल टू 0. तब तक हम क्या करेंगे यहाँ पर इंट डिजिट इज इक्वल टू ओरिजिनल नंबर मॉड्यूलो 10 एंड सम प्लस इक्वल टू पावर फंक्शन का यूज़ करेंगे डिजिट रेज टू द पावर k. ये ऐड हो जाएगा सम में एंड देन ओरिजिनल नंबर डिवाइडेड बाय इक्वल टू 10. इफ नंबर इज इक्वल टू सम सी आउट कर देंगे हम यस. आउटपुट में क्या मांगा था? लेट मी क्विकली सी. आउटपुट में ट्रू एंड फॉल्स मांगा था तो यहाँ पर हम ट्रू एंड फॉल्स ही प्रिंट कर देंगे. हियर इट इज अ ट्रू, अदरवाइज इट्स अ फॉल्स. ठीक है. तो अभी हम लोग एक टेस्ट केस ऐड करते हैं इसमें एंड 1634 ही ऐड कर देंगे. 1634 इसका एक्सपेक्टेड आउटपुट है ट्रू आना चाहिए. दूसरा हम लोग टेस्ट केस ऐड करते हैं 1253 एंड इसका आउटपुट आना चाहिए फॉल्स. लेट अस ट्राई टू रन दिस. आई थिंक हेडर में हमें कुछ ऐड करना पड़ेगा क्या? पावर फंक्शन पावर वॉज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप. अभी जो एरर्स हैं ना इनसे हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है. पावर फंक्शन एक इनबिल्ट फंक्शन है जो कि बोल रहा है कि इस स्कोप में डिफाइंड ही नहीं है, डिक्लेयर्ड ही नहीं है. तो उसके लिए आई थिंक पावर के लिए हैश इंक्लूड मैथ करना पड़ता है शायद. लेट्स सी. मैथ. ओके. हैश इंक्लूड मैथ्स भी नहीं है यहाँ पर. एल्गोरिदम करिए. एल्गोरिदम
ये एल्गोरिदम के अंदर भी नहीं है। आई एम नॉट श्योर ये किस हेडर के अंदर है, हैश इंक्लूड मैथ डॉट एच। इट इज़ अंडर मैथ डॉट एच। ओके, इसीलिए हम लोग हेडर्स में ना ये भी इंक्लूड कर सकते हैं, हैश इंक्लूड बिट्स स्लैश एस टी डी सी प्लस प्लस डॉट एच। सिंपल ये ऐड कर दोगे तब कोई दिक्कत नहीं आएगी। बेसिकली इट इज़ गोइंग टू टेक केयर ऑफ एवरीथिंग दैट यू नीड। ठीक है, तो फर्स्ट टेस्ट केस पास हो गया, सेकंड टेस्ट केस भी पास हो गया। दोनों के आंसर एक्सपेक्टेड आंसर जैसे ही हैं। हमारा अभी आउटपुट ट्रू आ रहा है, एक्सपेक्टेड भी ट्रू था। सेकंड टेस्ट केस में हमारा भी फॉल्स आ रहा है, एक्सपेक्टेड भी फॉल्स था। अब जो हमने कोड को कमेंट किया हुआ है ना, एक बार इसको हम अनकमेंट कर देते हैं एंड लेट्स सी। यहाँ पर इसको हम लोग कमेंट कर देते हैं। So let's run this. कंपाइलेशन एरर आ रहा है, स्ट्रिंग ये क्या लग गया यहाँ पर। ओके, एक्चुअली कमेंट था, दिस वाज एक्सपेक्टेड टू बी अ कमेंट ओनली, कि मैंने यहाँ पर इसको अनकमेंट कर दिया। यस, नाउ इट शुड वर्क, इट इज़ वर्किंग एब्सोल्युटली फाइन। ठीक है, दोनों में से कुछ भी यूज़ कर सकते हो आप। सो चलते हैं अब इसकी स्पेस एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं। वैसे तो आपको अंदाज़ा लग ही गया होगा कि स्पेस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी इसकी, बिकॉज हम लोग कुछ सिमिलर तरीके के क्वेश्चंस कर चुके हैं। बट इफ़ यू आर डूइंग दिस क्वेश्चन फॉर द फर्स्ट टाइम, या फिर आप हमारे इसी लेक्चर पे कहीं ना कहीं से लैंड हो गए हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ कि हम लोग यहाँ पर मेन एक ही काम कर रहे हैं, लूप चला के, जो कि है डिजिट्स को काउंट करना कि नंबर में कितने डिजिट्स हैं, और दूसरा काम डिजिट्स को एक्सट्रैक्ट करना। दोनों ही काम का नेचर ऑलमोस्ट सेम है। दोनों ही लूप कितनी बार चल रहे हैं, दोनों ही लूप टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स के बराबर चल रहे हैं। अगर टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स इन द नंबर आर 5, तो पहला लूप भी 5 बार चलेगा और दूसरा लूप भी 5 बार ही चलेगा। क्योंकि लूप के अंदर क्या हो रहा है, लूप स्टॉप कब होगा, जब नंबर 0 हो जाएगा। और नंबर 0 कैसे हो रहा है, 10 से डिवाइड हो रहा है हर बार, यानी एक एक करके डिजिट निकल रहा है उसका, इन बोथ द केसेस, इन बोथ द लूप्स। ओके, so the time complexity arises from the number of digits in the number. The number of digits, the number of times the while loop runs depends upon the number of digits in the given number, as I told you. For a given number in the decimal representation, एक number जो n है उसकी decimal representation में कितने digits होते हैं, the number of digits is approximately equal to log number with the base 10. So अगर हमारे पास नंबर है 674, तो अगर आप इसका log ले लोगे with the base 10, तो आपको इसका इंटीजर पार्ट जो है, इसका इंटीजर पार्ट आपको मिलेगा लगभग 3। ओके, ये हम एक बार नेट पे भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग कैलकुलेटर में एग्जांपल डाल के भी देख लेते हैं। 674 लॉग 674 विद द बेस 10 कैलकुलेट करके हमें मिलेगा 2.8। ठीक है, इंटीग्रल पार्ट इज़ 2, तो यहाँ पर मैं करेक्ट करता हूँ, इसका इंटीग्रल पार्ट जो है, इंटीग्रल पार्ट दैट विल बी 2। ओके, log 10 with the base 10, this will be 1। तो 10 के केस में log आएगा 1। यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं नंबर, यहाँ पर है नंबर, यहाँ पर है log n। तो अगर नंबर है 10 तो log n आएगा 1। नंबर अगर 100 है तो log n विद द बेस 10 आएगा 2। ओके, 100 के केस में इट विल बी 2 एंड 1000 के केस में इट विल बी 3। 1000 के केस में इट विल बी 3। तो नंबर ऑफ डिजिट्स इन अ नंबर वी कैन से इट इज इक्वल टू लॉग ऑफ n विद द बेस 10 प्लस 1, ऐसे बोल सकते हो। और ये प्लस 1 है, ये नेग्लिजिबल है, इसको आप इग्नोर भी कर सकते हो प्लस 1 को। दैट इज वाई द कॉम्प्लेक्सिटी इज log n। ओके, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स टेक दिस नंबर। अब इस नंबर में काफ़ी सारे डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट्स हैं, बट इसका आंसर 6 आएगा। यस, इसका आंसर है 6, इंटीग्रल पार्ट इज 6। ओके, सो वी कैन से कि
कोई भी नंबर आपको गिवन है n, उसका log ले लो विद द बेस 10 प्लस 1 कर दो तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स निकल के आ जाते हैं. ओके, दैट इज़ वाई द कॉम्प्लेक्सिटी इज log n विद द बेस 10. एंड ये जो लूप है यहाँ पर लिखा हुआ है कि द लूप एग्जीक्यूट्स द first to find the number of digits, and then another loop executes to actually find the Armstrong number. Therefore the loop runs 2 into log n with the base 10 times, which is again big O of log n only. अगर हम लोग कॉम्प्लेक्सिटी देखें तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमने कोई एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ करी नहीं है. एक्स्ट्रा स्पेस जो भी यूज़ करी है दैट इज़ फॉर इंटीजर्स जो भी हमने बनाए हैं, लाइक ओरिजिनल नंबर, टेम्प, डिजिट, ऑल दीज इंटीजर्स. एंड कहीं से कहीं तक भी जो हमारी स्पेस यूज्ड है दैट डज नॉट डिपेंड अपॉन द गिवन नंबर n. ठीक है, गिवन नंबर चाहे 1 हो, चाहे 1000 हो, चाहे 1 लाख हो या 1 करोड़ हो, जो स्पेस यूज़ हो रही है 1 के लिए वही स्पेस यूज़ हो रही है 1000 के लिए, वही स्पेस यूज़ हो रही है 1 लाख के लिए और 1 CR के लिए भी. तो कहने का मतलब ये है कि द स्पेस बीइंग यूज्ड इज़ कांस्टेंट. जितने इंटीजर्स, जितने एक्स्ट्रा इंटीजर्स आपको प्रोग्राम में बनाने पड़ रहे हैं एक छोटे नंबर के लिए, उतने ही इंटीजर्स आपको बनाने पड़ेंगे एक बड़े नंबर के लिए. तो स्पेस कांस्टेंट है, इनपुट पे डिपेंड नहीं कर रही है. दैट इज़ वाई द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज कांस्टेंट बिग O ऑफ 1. Whereas the time complexity depends upon the given number. अगर given number बहुत छोटा होगा यानी number of digits कम होंगे तो time complexity कम होगी. एंड अगर गिवन नंबर बहुत लार्ज है, नंबर ऑफ डिजिट्स लार्ज हैं, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी चेंज रहेगी. सो दिस इज द फंक्शन जिससे ही टाइम कॉम्प्लेक्सिटी गिवन इनपुट पे डिपेंड कर रही है. एंड दिस इज द फंक्शन जिससे कि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी गिवन इनपुट पे डिपेंड कर रही है. एंड इस फंक्शन का मतलब ये है कि वो बिल्कुल भी डिपेंड नहीं कर रही है गिवन इनपुट पे, क्योंकि यहाँ पर n की कोई भी डिपेंडेंसी है नहीं. ना तो ये बिग O ऑफ n है, ना ये log n है, ना ये n स्क्वायर है, कुछ भी नहीं है. n पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, बिग O ऑफ 1 है. दैट इज व्हाट द मीनिंग ऑफ कांस्टेंट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज. We are only using variables like n, some original number which uses constant space. Since the space required by this variable does not depend on the size of the input, the auxiliary space is big O of 1. So this is what it is, as simple as that. I hope आप लोग अच्छे समझ में आई होगी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, एंड क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा. अब आप लोग जाकर खुद से इसको कोड कर सकते हैं. एंड जो स्लाइड्स हैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. हमने इस पर बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा हुआ है सेम टॉपिक पे, बहुत ही डिटेल्ड आर्टिकल है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. अदरवाइज यू कैन गो टू read.learnia.com, वहाँ से जाकर के आप लोग ये आर्टिकल और भी बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं. कंप्लीट DSA कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में है. जिस तरीके से हम लोग यहाँ पर सारे टॉपिक्स को डिटेल में इन डेप्थ पढ़ा रहे हैं, वैसे ही हम लोग DSA के सारे टॉपिक्स को डेप्थ में पढ़ेंगे इस कोर्स में. इस कोर्स का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप लोग जाकर के चेकआउट कर लो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन लर्निंग DSA फ्रॉम स्क्रैच टू मोस्ट एडवांस कॉन्सेप्ट्स. डोंट गो विदाउट प्रैक्टिस. बिना प्रैक्टिस के तो जाना ही नहीं है. हो सकता है बहुत इजी लगा हो क्वेश्चन, बहुत इजी अप्रोच लगी हो, एंड DSA ऐसा ही टॉपिक है, सब कुछ बहुत इजी लगेगा अनटिल अनलेस यू स्टार्ट कोडिंग. जब कोडिंग करने बैठोगे तो कहीं ना कहीं स्टक हो जाओगे. दैट इज वाई डोंट गो विदाउट प्रैक्टिस. लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स इफ यू वांट मी टू मेक मोर सच वीडियोस ऑन DSA एंड अदर टॉपिक्स. अगर आपको सच में ये यूजफुल लग रहा है, बढ़िया लग रहे हैं लेक्चर्स, तो डेफिनेटली एक लाइक ज़रूर बनता है. कमेंट भी कर देना, मज़ा आ जाएगा कमेंट कर दोगे तो. बाकी अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, कोड करो. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. तब तक के लिए बाय बाय.